प्यारे प्यारे पुष्पों को देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। अब दिख रहा है, साफ दिख रहा है। यही दिखा रहे थे भैया। हेलो दोस्तों, सुप्रभात। मैं सोनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे सोनम रावत व्लॉग्स में, फिर से एक नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार, साथ वालों को हाय हेलो नमस्कार। तो आज की व्लॉगिंग की सुबह सुबह के 7 बजे से हो रही है और कल के मुकाबले आज थोड़ा गर्म है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म बोल सकते हैं इसको, क्योंकि सुबह सुबह धूप आ चुकी है और कल का मौसम तो बहुत ही सुहाना हो रहा था, बहुत ही प्यारा हो रहा था। लेकिन आज वो दिन नहीं, वो सुबह याद आ रही है, क्योंकि दिन में तो फिर से धूप निकल गई थी कल। तो बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था कल सुबह सुबह का। तो अभी बाहर चलते हैं और थोड़ा सा बाहर भी घूम आते हैं, क्योंकि बाहर जाना तो कंपलसरी है और बताना भी आप सभी को बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा, आजकल तूफ़ान बहुत ज़्यादा चल रहा है और खेत से ना जो कूड़ा कचरा है वो सारा उड़ उड़ के हमारे घर को, मतलब कि चौक में आ जा रहा है सारा। तो मैं उसको जलाने के लिए यहाँ पे सारा कूड़ा इकट्ठा कर रही थी। कूड़ा तो नहीं बोल सकते हैं, जो मैंने घास निकाली थी वही घास से मैंने सोचा कि जब छुट्टी पड़ेगी तो आराम से, मतलब छुट्टी वाले दिन जला देंगे। लेकिन आजकल तूफ़ान बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा टाइम पे जला लेते, नहीं तो रोज़ रोज़ का फिर वही झंझट हो जाएगा। चौक बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। धूल हो कोई बात नहीं, वो तो पानी से धुल जाएगा, लेकिन ये फिर बड़े बड़े कचरे हैं ना, इनको उठाना पड़ता है रोज़ रोज़। तो इसलिए मैंने सोचा कि कूड़ा जला लेते हैं। और सारा मैं एकत्र कर रही थी इधर उधर से ढूंढ के कि एक भी कूड़ा नहीं बचना चाहिए, क्योंकि खेत में भी जाएगा, पानी लगेगा तो फिर से वो अपना रूप धारण कर लेगी, वही पौधे वाला। तो फिर बाद में फिर और काम बढ़ेगा। तो इस चक्कर में चलिए सफाई करते हैं सबसे पहले खेत की, और उसके बाद आगे काम देखेंगे। तो अभी खेत साफ करते करते मेरा ध्यान गया अपनी टंकी में। जो टंकी हमने पीछे रखी थी, सगाई वाले दिन हमने उसे पीछे रखा था कि इजी हो जाएगा यहाँ से पानी निकालना। लेकिन अब सामने ही चाहिए था, क्योंकि अब यहाँ पे वो लगा रखे हैं ना भिंडी और मक्का वगैरह, तो फिर पानी चाहिए ही होता है। तो मैंने इसलिए उसको उठा के दूसरी साइड रखना चाहा, लेकिन मेरे से अकेले नहीं हो पाया। तो यहाँ पे बालम भैया आए और उन्होंने मेरी हेल्प करी, और तब जाके ये टंकी का पानी इतना भी ताकत नहीं थी मेरे पे कि इसको अकेले खाली कर सकूं। पानी तो थोड़ा ही था, लेकिन टंकी का अपना वज़न भी था कुछ, तो इसलिए बहुत भारी हो रहा था। और भैया आए तो मेरी हेल्प हो गई थोड़ा। तो यही है कि ये भैया हमेशा, मतलब अगर उनको बुलाओ ना किसी काम के लिए तो वो तुरंत आ जाते हैं। यहाँ पे मैं उनको यही बोली थी, धन्यवाद धन्यवाद आप आए। तो चलिए आगे यही काम करना है अब तो। यहाँ पे जब भैया आए तब जाके मुझे टंकी खिसकी बड़ी मुश्किल से। मैंने सोचा उसमें जो गंदा गंदा पानी हो रहा है सारा यहाँ पे डाल दूँ, जहाँ पे ये लगाया मक्का। और यहाँ देखना, इसके अंदर मेरे भाई लोगों ने, ये देखो, पूरा नया साबुन डाल रखा है। और ये पता क्या करते हैं, इनकी ये काम मुझे पसंद नहीं आते। ये पूरे साबुन का वो कर देते हैं, फिर दोबारा दूसरा साबुन निकाल देंगे। इस खेत में देखना, चिड़िया की पंखुड़ी मिली मुझे, पता नहीं कौन सी चिड़िया की पंखुड़ी है। देखो बालम भैया को देखते हैं। अब मुझे इस बार ना इसकी टहनी काट के वहां पर लगानी है बीच में। किनारे से ना सारे फूल तोड़ देते हैं लोग। जी केक च कौवा या मेरे दे ला दे ये देखो, देते नहीं हो अपना सामान कभी नहीं है। दत्त इगम 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 इगम
क्या चीज? आम आम। कितने अच्छा वहाँ पे पता नहीं क्या देख रहे हो, वहाँ पे लगा हुआ है ये। तो हमारे बगल में ना यहाँ पे चेरी लगी हुई है, देखो ये नहीं, पूरी चेरी लगी हुई है। तो लोग यहाँ से तोड़ रहे हैं। वहाँ पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, आम या लीची लगी होगी ना, तो बोल रहे हैं वहाँ पे कुछ लगा हुआ है कि। अच्छा वही दिखा रहे हैं। देखची मिन बता रही उनको कि मैंने देखा हो, वो नहीं होता क्या बोलते हैं, शहद बनता है जिनसे मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ है। क्या है? और तो ज्यादा लगा हुआ भाई आप लोगों ने। तो मैंने इतना जूम किया है, ये देख रहे हो, ये पूरा मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, ये देखो। नहीं भाई साहब खतरनाक तरीके से लगा हुआ है ये। अब दिख रहा है, साफ दिख रहा है। यही दिखा रहे थे भैया। देखिए अलमीन, बढ़िया। देखो मैंने कितना जूम कर रखा ना, ऐसे लग रहा है सामने होंगे सारी चीजें। भैया सामने से जा रहे होंगे, लेकिन भैया बहुत दूर चले गए। प्यारे प्यारे पुष्पों को देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इस पेड़ की ना मैंने, पेड़ नहीं इस पौधे की मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना ली। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, अभी छोटे छोटे हो रखे हैं, ये देखो। सुंदर तो लग रहे हैं, पर भैया झाड़ी होने लग गई। और यहाँ पे देखना गंदगी, बहुत ज्यादा गंदगी है यहाँ पे, तो कुछ नहीं बोल सकते भैया। बाकी इधर तो साफ ही रहता है, इधर साइड जितना ऊपर ऊपर तक है ना हमारे पूरी कॉलोनी, ये पूरी साफ है। चलिए हम चलते हैं अंदर, क्योंकि अब 7:30 हो चुके हैं, खाना बनाना है मुझे। कल निकलते हैं। मैंने कहीं कोई माइक वाइक रखी थी यार। हर चीज, पानी, यहाँ हर एक बूंद 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 पानी की कीमत है भाई। थोड़ा कूड़ा यहाँ पे भी बचा था, मैंने सोचा इसको भी कर लेते, नहीं तो किसी दिन फिर से तूफान आएगा, फिर अंदर आएगा। नहीं बाप रे, पता नहीं कहाँ से ये कूड़े उड़ उड़ के आ रखे, मुझे समझ नहीं आती बात। तो अभी मैंने कुछ लेने आई थी, मैं भूल गई उसको इधर ही शायद। मैंने ना टंकी भी इधर रख दी, अपने पीछे साइड थी, इधर ही रख दी। मैंने सोचा कि यहाँ से पानी डालने में इजी रहेगा ना, इनमें पानी भरते रहेंगे, पानी डालते रहो। ये रहा, ये ढूंढ रही थी मैं। चलिए 7 बज चुके हैं, 7:30 सॉरी। काम स्टार्ट करते हैं। मम्मी लोग तो अभी सोए हुए हैं। तो अभी आ चुकी हूँ मैं किचन में, और सब्जी मैंने बना दी है, बस अब दाल रह जाती है बनानी। तो ये आलू का बनाया है, कुछ समझ नहीं आया था क्या बनाना है। और यहाँ पे है हमारी दाल। तो राजमा और उड़द की दाल रखी है, इसको अभी मैंने बस बनाना है। बाकी तो ये ऑलमोस्ट रेडी है, बस बाकी गैस में प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें डालनी है, और लहसुन भी डालना है। लहसुन यहाँ पे है नहीं, तो मैं बाहर से लेके आती हूँ, क्योंकि बाहर ही है हमारे लहसुन वगैरह। चलते हैं पहले बाहर से लहसुन लेके आते हैं, फिर आगे बनाते हैं फटाफट, और फिर तैयार होते हैं ऑफिस के लिए। तो मैंने लहसुन निकाले थे, बहुत टाइम हो गया। तो उस दिन भी बता रही थी मैं आप सभी लोगों को कि लहसुन ढंग से निकले नहीं थे, आधे से ज़्यादा वो खेत में ही पड़े हुए थे। और उतना टाइम से मैंने निकाल के रखा हुआ, लेकिन अभी भी खेत में ही पड़े हुए हो, तो इनको लेके जाती हूँ अंदर। तो भी आ चुकी हूँ मैं खेत में। ये लहसुन पड़े हुए थे, इनको उठाने के लिए, क्योंकि अब दुकान में इतने महंगे हो रहे हैं लहसुन, और हमारे खेत में देखना ऐसे पड़े हुए वेस्ट पड़े हुए हैं। तो बहुत टाइम हो गया है जब मैंने लहसुन लगाया था यहाँ पे, लेकिन ढंग से निकाले नहीं शायद। यहाँ से तो लहसुन निकाल दिए, लेकिन कूटी से नहीं निकाले,
कूटी बोले तो जो गढ़वाली वो समझ जाएंगे कूटी मतलब क्या होता है। तो उसे नहीं निकाले मैंने और यहीं पड़े रह गए। देखिए तो मेरे साथ अक्सर यही होता है, करती काम हूँ पर लेकिन मुझे ना, मैं लगाती सब चीज़ हूँ लेकिन फिर खेत से वो चीज़ें निकलती नहीं हैं। चलो खेत से वो चीज़ें पूरी तरीके से निकलते नहीं हैं। अब मेरी मम्मी ना कब से सो रही है, बताए कब से, पूरी रात से सो रही है, अभी तक उठी नहीं है। और माता श्री को भी उठाता है। ये रहा हमारे लहसुन। मम्मी नाराज़ हो रही है, कह रही है कि अपना आप उठ गई, मेज़ हटाया नहीं तो मैं कैसे उठूँगी। तो चलिए देखते हैं क्या हो गया। मम्मी क्यों नाराज़ हो रही है, पुत्र पे क्यों नाराज़ हो रही है? हाँ अच्छा, आप सो क्यों रहे हो? Senare kanske utrna för mig. Utrna så kanske jag inte är. क्या दाई मैं तो कहने मैं दांत बैठ करे मैं वो दोनों मुका दो कोई किराज सुंदर कलर से तो क्या कहने सुंदर लग रही थी आज मैं को नंगे तो हैं ते आप बुझाते तो नींद मजे नंद मने नींद मजे तो नींद मा इन आधे दिन नींद मजे ना तो नंद मत सब में जाना पैर तो एक्सरसाइज कौन करेगा? अंत पैर पे ना पानी तो खत्म हो गया, पानी कहाँ है कल से? नल पे लो में नल कहीं तो नहीं है पानी, तो उसमें भी नहीं है, देख देख बाल्टी में भी नहीं है। अरे मैं छू मैं परेशान कर मैं आ रही हूं नचबा ना निकर फोन में परेशान कर नहीं आता कि फोटो चल से खड़ो हां तो पर ते फोन का ते मेरा रेट लाना नहीं नहीं मेरा रेट बोल चल हां नींद आना नींद आ रही मम्मी तो नींद आ रही गंगोर चल चल ते चुप ना क्यों बोल बंदे वैसे कब यहाँ पे एप्लीकेशन आ चुकी है पानी के संदर्भ में। पानी की कमी हो रही है इनके घर में, तो बिल्कुल पानी नहीं, तो इनके मामा जी ने लिखा है, मामा जी ना सबके साइन लेके जा रहे हैं। देखते हैं, एक बार तो कर लिया हमने सीएम हेल्पलाइन से, बट कोई वो नहीं है, कोई सुधार नहीं है ना मम्मी। तो मैं अभी आई हूँ, देखो रात हो चुकी है और मैं चांद को देख रही थी। मैं कह रही मम्मी को, मम्मी आज सूर्य ग्रहण है। चंद्र ग्रहण बोलने वाले थे, चंद्र ग्रहण, पर लेकिन ये देखो लग नहीं रहा है, तो वो बादलों के बीच में छुपा है, पता नहीं है या नहीं है। ये देखो वैसे लग तो रहा है मुझे चंद्र ग्रहण, लग रहा है मम्मी, देखने से तो लग रहा है। हो चांद छुपा। मम्मी की चुटिया कैसी हो रही है, जैसे हॉस्पिटल में बंद रहता था ना, उन्हें मम्मी की उठी रहती थी ऐसे। तो मम्मी सारे हॉस्पिटल वाले वो सारे डॉक्टरों को बोलती थी, नमस्कार आपने मुझे बचाया। मम्मी कह रही उन्होंने मुझे और मार दिया। कि उस समय तो आप यही बोलते थे, आपने मुझे बचाया, आप भगवान हो मेरे। मम्मी को कुछ याद ही नहीं है। कभी होगा ना, सच में बता रही हूँ मैं, ये चीजें बताना चाहती हूँ मम्मी की, क्योंकि मैं रही हूँ मम्मी के साथ, पापा रहे हैं, मैं रही हूँ, मेरी दीदी भी रही है, छोटी वाली बहन भी आई थी बीच में, पर लेकिन घर में फिर घर अकेला नहीं छोड़ सकता था। ये नहीं देखो कैटी। तो शाम मतलब रात का टाइम हो चुका है, 8 बजने वाले हैं। मेरे भाई आज उसके चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। कैटी को देखना, कैटी आ रही है, कैटी महारानी। चलो मम्मी अंदर चलो, पहले मम्मी को अंदर ले जाते। चलो फ्रेंड, मेरी मम्मी की चुटिया देखो यार, आप अच्छी लग रही है ना मम्मी? आप वीडियो में भी देखना ये चुटिया। मम्मी मेरे ब्लॉग्स देखती है ना, तब मम्मी अपनी चुटिया देखेगी। चुटिया उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले। अरे यार मम्मी क्या है ये चुटिया।
आप पर मम्मी के बाल पहले से सही हो गए, नहीं तो मम्मी के बाल पहले बहुत बेकार थे, ये बांधने में ही नहीं आते थे। फिर मम्मी ऐसे अजीब सी लगती थी, सब कहते थे कि मम्मी के बाल नहीं बना रहे, बाल नहीं बना रहे। लेकिन हमको ही पता है, हम बनाते थे, लेकिन मम्मी फिर से वही हाल कर देती है अपने बालों का। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। मम्मी पीछे करो। ये देखिए मम्मी के बाल लंबे हो गए अब पहले से। इन बालों का राज क्या है? कुछ राज नहीं है। आपने वो आयुर्वेदिक तेल तो नहीं लगाया? तो यहाँ पे ये मम्मी से करवाएंगे अपने सर पे मालिश, माता श्री करेंगे उनके सर पे मालिश, क्योंकि पता नहीं इसका सर दर्द वर्दर्द बना रहता है आजकल। मेरे को तो समझ में आ गया, ये पानी कम पीती है ना, तो गर्मी के चक्कर में। आप देखो माता श्री उसके मसाज करेगी। करिए माता श्री। वेरी गुड। अब आप मेरे भी करोगे? आप दूसरे वाला हाथ से भी करो। हाँ करो। हाँ कर मम्मी, दूसरे वाले हाथ से भी करो। तो अभी रात का भोजन भी तैयार हो चुका है। बना है यहाँ पे हमारा बैंगन की सब्जी, रोटी और ये दूध मैंने लिया है। लेकिन मैं सोच रही थी मेरा वजन बड़ा होगा, क्योंकि जितने दिन से मैं दूध पी रही हूँ, मैंने सोचा वजन बड़ा होगा। वजन देखा तो 1 किलो वजन घट गया मेरा मम्मी। हाँ वही तो, खाने के नाम पे। और ये अब आ रहा है, पता नहीं कहाँ गया था। ये 9 बजे आ रहा है। अब 9 बजे हमारा खाना हो रहा है, तो तब आ रहा है। चलो फिलहाल हम भोजन कर लेते हैं। माता श्री तो स्टार्ट करने लगी है अपना। आजकल हो ही रहा है, गर्मियों के टाइम पे ना इंसान थोड़ा खाना पीना वो कम कर रहा है ना, उस चक्कर में हो ही जा रहा है। तो दोस्तों आज की व्लॉग को रखते हैं इतना ही। आशा करते हैं आप सभी लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं सोनम मिलती हूँ आप सभी से एक नए व्लॉग में, नई दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो कैसे निकलता है मेरे मुझसे, जब जल्दबाजी रहती है ना मैं ऐसे ही करती हूँ। तब तक के लिए बने रहिएगा सोनम रावत व्लॉग्स के साथ। बाय बाय, ध्यान रखिएगा।